स्वर्गीय पिता, प्यारे प्रभु यीशु, आपके नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर प्रभु, आज तूने फिर से अवसर दिया हम तेरे पाक वचनों को देख सकें। जितने लोग सुने सबको समझ में आए, यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज फिर से समय दिया कि हम प्रभु के पवित्र वचन को सीख सकें। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता का जो हमें लगातार परमेश्वर का पाक पवित्र वचन सीखने के लिए अनुग्रह दे रहा है। सो पिछले दिनों में हम देख रहे हैं परमेश्वर का अस्तित्व, यानी कि परमेश्वर हस्ती है। परमेश्वर जो कोई लोग नहीं मानते फिर भी है। और हमने ये भी देखा कुछ थोड़े लोग हैं जो नहीं मानते कि परमेश्वर है। वो कौन से लोग हैं उनके विषय में भी हमने देखा। और फिर हमने भाग 2 में पवित्र शास्त्र से परिमाण देखा। और आज हम देखेंगे कि विवेक एक मनुष्य के अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है। सो एक मनुष्य के शरीर में 12 अंग हैं, आँख, नाक, कान जो हमें दिखते हैं। और विवेक एक मनुष्य के आत्मा में है, और प्राण में है बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति। और आत्मा में है विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति। सो आइए हम विवेक के द्वारा देखेंगे कि विवेक के द्वारा परिमाण पाएंगे कि मनुष्य के अंदर एक परमेश्वर के प्रति योजना है। जहाँ विवेक वाला मनुष्य, जिसके अंदर का विवेक काम करता है, विवेक हम उसे बोलते हैं जो हमारे अंदर में हमें सही दिशा में लेकर जाने वाली बात है। कई बार हम सोचते हैं कोई काम करना हो तो हमारे मन में ऐसा आता है, मैं ये काम करूं चाहे ना करूं। एक मन करता है कि कर लूं, एक मन करता है कि ना करूं। उसको जो हमें गलत रास्ते से रोकता है उससे हम विवेक कहते हैं। सो आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में से ज़्यादा बातें ना करते हुए देखेंगे कि विवेक व्यक्ति को परमेश्वर के विषय में कैसे प्रेरित करता है। और हम जब प्रभु के वचनों में देखते हैं, प्रभु के वचन में बहुत इस विषय में है, लेकिन हम आज थोड़ा सा ही 1-2 वचन को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें समझने में, जिनको समझ में आना है। क्योंकि वचन में लिखा है, मूर्ख परमेश्वर को नहीं समझता, मूर्ख को लगता है कि परमेश्वर नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति ने मानना है उसने इस थोड़े से वचन के द्वारा ही मान जाना है कि परमेश्वर एक है जो दुनिया को, कायनात को बनाने वाला है। सो आइए हम देखते हैं प्रभु के वचन में से रोमियो का पत्री 2 अध्याय उसका 15 वचन। सो पंजाबी दे विच रोमिया दी पत्री 2 अध्याय उहदा 15 वचन, 2 अध्याय उसका 15 वचन, रोमियो का पत्री, रोमन चैप्टर 2 वर्स 15। सो मैं पढ़ता हूँ। वह व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। सो मैं पंजाबी दे विच भी पढ़ दियांगा इस नूं। रोमिया दी पत्री 2 अध्याय 15 वचन। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ अथवा निर्दोषी ठहराते हैं। सो इधर असी प्रभु के पवित्र वचन में से देखा है, इधर हमने पढ़ा है कि व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत सी जातियां हैं जो व्यवस्था, कानून के अनुसार चलना चाहते हैं और चलते भी हैं, और जिनको ये लगता है कि हम दोषी हैं और निर्दोषी हैं। एक व्यक्ति के अंदर एक बात है, उसको हम बोलते हैं विवेक, जो एक व्यक्ति को निर्दोष
और एक व्यक्ति को दोषी ठहराता है। एक व्यक्ति जब अपने गुनाह को मानता है, कई बार हमने देखा है कि कितने लोग जो गुनाह कर कर अपनी सज़ा को खुद लेते हैं और कितने लोग माफ़ी मांगते हैं। वो माफ़ी मांगने के लिए उसको किसने प्रेरित किया, उसको किसने उकसाया? वो है हमारे अंदर विवेक, जो एक व्यक्ति को निर्दोष और दोषी, उसको समझ में आया। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। हम थोड़ा सा पुराने लोगों के बीच में चलते हैं, पुराने नियम के लोगों के बीच में चलते हैं। प्रभु के वचन में से नए नियम में प्रभु का दास संत पौलुस उसके विषय में बोलता है। उन लोगों के बीच में जब वह गया तो उन लोगों के विवेक की बातें हमें इधर में भी समझ आता है कि लोगों के अंदर जो बुद्धिमान लोग हैं उनके बीच में भी एक उनके अंदर विचार चलता रहता है। उनका विवेक उनको बताता रहता है कि एक परमेश्वर है। आज भी हम देखते हैं दुनिया के साथ जब हम बाहर जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक है। सब लोग मानते हैं। कुछ थोड़े व्यक्ति हैं, हम उन व्यक्तियों को नास्तिक लोग कहते हैं। कहने का भाव, नास्तिकता एक शैतान के औजारों में से एक औजार है, जिसको शैतान का एक हथियार है नास्तिकता। शैतान के हथियार बहुत सारे हैं, लेकिन उनके बीच में से एक हथियार है नास्तिकता, जिसके द्वारा वह मनुष्यों को बिना उद्धार पाए नींद में डाल देता है। मतलब जिसके द्वारा व्यक्ति को उद्धार पाए बिना ही वो क्या करता है, एक व्यक्ति को अपनी ही मस्ती में डाल देता है। यदि परमेश्वर है ही नहीं तो मैं किसी के प्रति जिम्मेवार नहीं, और मैं अपनी इच्छा अनुसार और मन जी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। परंतु चिंतत के शांत क्षणों में प्रत्येक मनुष्य का विवेक फुसफुसाता है, परमेश्वर का अस्तित्व है, और केवल मूर्ख ही इसे अस्वीकार करते हैं। इधर हम देखते हैं नास्तिक लोग भी नहीं मानते, लेकिन नास्तिक लोगों के बीच में शैतान ने एक उनकी बुद्धि के ऊपर बड़ा प्रभाव पाकर रखा है कि कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन यदि हम देखते हैं तो चिंता शांत क्षणों में प्रत्येक मनुष्य का विवेक फुसफुसाता है। जब वह चिंता में होते हैं तो उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता है। बेशक वो नहीं मानते, क्योंकि उनकी बुद्धि के ऊपर अंधकार ने प्रभाव डाला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विश्वासी जन जो इस वचन को सीखते हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको अच्छा लगता है तो इसे हम लाइक करने को नहीं, मैं शेयर करने को ज़रूर बोलूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि ऐसे हमें प्रभु के वचन की क्लासेस चाहिए, ऐसे हमें प्रभु का वचन चाहिए, तो ये वचन सुनकर आपके अंदर अगर बेदारी आता है, आपका मन मजबूत होता है, तो इस वचन को जरूर शेयर करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर है कर कर दुनिया को मालूम चलना है। इसलिए फिर आगे आगे हम देखेंगे वो परमेश्वर कौन है। पहले हम परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसी चीज़ है, ये सब बातें सीख कर फिर हम आगे आगे देखते जाएंगे। इन दिनों में हम जो बाइबल स्टडी जो कर रहे हैं, इन दिनों में जो हम स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी को हम प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे देखते जाएंगे। आइए मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 23 वचन में से रसूलुल्लाह दे करतब 17 अध्याय ओदा 23 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 23 वचन। इधर में हम देखते हैं, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। मैं पंजाबी दे विच पढ़दा हाँ इसनूं। उन्हां नूं
ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁਏਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਦੇਵ ਲਈ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ खबर देता हाँ। सो इधर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इधर हम प्रभु का दास जब हम देखते हैं संत पौलुस अथेने के लोग एरिए में था, जो उधर में घूम रहा था, तो उनके अंदर जब एक जगह पर गया तो उधर में उसने देखा कि बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, बहुत से देवी देवताओं पूजने की वस्तुएं बनी हैं। सो उधर में उसके बीच में, सबके बीच में से एक उसने ऐसी वेदी पाई, ऐसी एक जगह पाई जो खाली स्थान छोड़ा गया था। उस खाली स्थान में लिखा था अनजाने ईश्वर, जिसको लोग नहीं जानते, लेकिन इधर प्रभु के दास ने उन लोगों को बताया। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या मालूम चलता है इस वचन से कि कैसे ना कैसे कि लोगों के बीच में एक बात तो तय है कि कोई ईश्वर है जिसने हमें बनाया है। सो पिछले दिनों में भी मैं खबर सुन रहा था, एक व्यक्ति बोलता था, मैं उस परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, उस परमेश्वर को ही मानता हूँ जिसने मुझे बनाया है, मैं उसको नहीं मानता जिसको हमने बनाया है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे कोई वचन को मानने वाला हो, चाहे ना मानने वाला हो, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बात तो तय है, आप वचन को ना मानो, परमेश्वर पर विश्वास ना करो, लेकिन एक बात से कोई मनुष्य मुकर नहीं सकता कि परमेश्वर नहीं है। सो कल हमने देखा था, आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है और सारी वस्तुएं उसकी महिमा के लिए बनी हैं। इसलिए कोई व्यक्ति मुकर नहीं सकता, कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि परमेश्वर नहीं है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर है, हमें अपने अंदर से ही मालूम चलता है, हमारे आत्मा के बीच में विवेक है जो हमें दोषी और निर्दोषी ठहराता है। सो इसलिए मैं विनती करता हूँ, आपके अंदर जब आप गलत काम करते हो, कोई ना कोई तो आपको चतारता है, वही है परमेश्वर ने जो आपके आत्मा के अंदर पाया हुआ विवेक जो आपको दर्शाता है, एक परमेश्वर है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक परमेश्वर है। मैं विनती करता हूँ, उससे एक परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, जिसने तुझको बनाया, जिसने मुझको बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, जो सृष्टि को बनाने वाला एक सच्चा मात्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर कौन है, उसके विषय में जानिए। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते जा रहे हैं, सो आगे आगे हम देखते रहेंगे वो कौन परमेश्वर है। सो इन दिनों में आप चाहते हैं कि हम ऐसे प्रभु के वचन को सीखें, तो आइए मेरे साथ बने रहें और इस वचन को लगातार सीखते रहें, इन क्लासेस को लगातार सीखते रहें। सबको प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना कर कर आज की सभा को समाप्त करेंगे। सृजनहार मुक्तिदाते प्रिय प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते जितने लोगों ने ये वचन सुना है, प्रभु परमेश्वर हर एक का हृदय शुद्ध जाए और हर एक व्यक्ति मानना लग जाए एक परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। प्रभु कोई व्यक्ति अपने हाथ की बनाई हुई मूर्त को ना बनाए पिता, उसको ईश्वर ना माने, परमात्मा ना माने, परमात्मा उसको माने जिसने उसको बनाया, जो श्वास दे रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु आज की सभा को हे परमेश्वर जी, हम आपके सामर्थी और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।